सिंध में बादल बरस पड़े। हैदराबाद, मटियारी और मातली में ठंडी हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मीरपुर खास और उसके मज़ाफ़ात में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। टंडोवाला या टंडो मोहम्मद खान में भी मूसलाधार बारिश। बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश। बाग़ जना में दरख्त गिर गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी तेज बारिश। जेलम, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, जलालपुर, भटिया, मियांवाली और खारिया में भी बादल बरस पड़े। खारिया में छत गिरने से 2 बच्चे जान बहक। सड़कें पानी में डूब गई। खानेवाल में तूफानी बारिश से गलियां, सड़कें पानी से भर गईं। मुल्तान में बारिश और आंधी से बिजली की फराहमी मुतासिर। गुजरात में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। पूरा शहर पानी में डूब गया। घरों, गलियों और सड़कों पर पानी जमा। आमदोरफ्त में मुश्किलात। डीसी हाउस, टीपीओ हाउस भी पानी में घिर गए। गोशियां ये भी हुई हैं कि अक्तूबर आ लेंदे हो, इन्होंने फिर इलैक्शन भी जिहड़ा हैगा साडे अगे लगी दी हैगी दरखास्त, असीं वो भी कर लवां, वो भी निबड़ लवांगे। गैर यकीनी एक माहौल ज़रूर है। हादसे पहले भी हुए हैं, अब भी हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सिस्टम डीरेल होने से मुतालिक अपने खदशात का इजहार कर दिया। कहा, सूरत हाल तशवीशनाक और गैर यकीनी है। मालूमात नहीं, लेकिन लग रहा है कि जल्द कोई आइनी ब्रेकडाउन होने वाला है। आइनी बहरान नजर आ रहा, जल्द या देर से होने वाला है। मौजूदा महाजराई में आइंदा 8-10 दिन फैसला कुन हो सकते हैं। फिच ने हुकूमत नहीं 18 माह में सिस्टम लपेटे जाने की बात की है। मेरे ख्याल में हालात ऐसे नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, सरगोशियां हो रही हैं, अक्टूबर आने दें, फिर इंतखाबात से मुताल्लिक दरख्वास्त लगा देंगे। सीनियर फैसल वावडा ने कहा, हुकूमत मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी। आज जो नारे लगाए गए उसके बाद PTI को अल्लाह ही बचाए। तमाम सियासी जमातों का सफाया होगा। सितंबर-अक्टूबर सियासत के लिए अहम होगा। हुकूमत विकेट के दोनों तरफ खेलेगी तो गिर जाएगी। तहरीक इंसाफ के अब तक 37 अफराद ने हलफनामे जमा कराए। 6 या 7 के दस्तखत मशकूक हैं। तहरीक इंसाफ में अब शिद्दत से फॉरवर्ड ब्लॉक की जरूरत नहीं। मानी PTI बाहर आते हुए नहीं देख रहा। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात समेत इत्तेहादियों से राबते का फैसला। जराये के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हफ्ते को पार्टी का इजलास भी बुला लिया। लीगल टीम कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग देगी। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। हमने उससे गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा, एडहॉक जज की पेशकश से माजरत जाती वजूहात की बिना पर की। एडहॉक जजेस की तैनाती आईनी है, एतराज बिला जवाज है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए, आइन भी इजाजत देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस नहीं जुडिशल कमीशन मुकर्रर करता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन MPs को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात है जिस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। PTI सियासी जमात है और रहेगी। हमारी हुब्बुल वतनी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। 47 MNAs ने बयान हल्फी जमा करा दिया। बाकी 3 अरकान बैरून मुल्क हैं। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। ईदी हुक्काम के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 90 अफराद की मैयतें सर्द खानों में लाई गईं। वाज़ेह नहीं कि कितनी अमवात हीट स्ट्रोक से हुई। महकमा सेहत के मुताबिक हीट स्ट्रोक से 2 अमवात और 49 केसेस रिपोर्ट हुए। जून से अब तक मजमूई तौर पर हीट स्ट्रोक से जाँ बहक अफराद की तादाद 51 हो गई।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। दोनों अफवाज मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान और चीन आहनी भाईचारे का मुजाहिरा करते हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस की GHQ में तकरीब। चीनी सफीर ने कहा, पाक फौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही है। अमन के लिए कुर्बानियां दी, दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिलकर काम करने को तैयार है। FBR डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौलतमंद और सरमायादार को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाए। गरीब तबके पर इजाफी बोझ न डाला जाए। टैक्स मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने कहा, बिजली की फी यूनिट कीमत 30 रुपए बनती है, लेकिन सार्फिन से 60 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। 52% IPP प्लांट्स हुकूमत के हैं, जो अपनी इस्तादाद से आधी बिजली पैदा करते हैं, लेकिन आवाम से बिल पूरा लिया जाता है। बाकी 48% IPPs 40 बड़े खानदानों की मलकियत है, वो भी 50% सलाहियत पर चल रहे हैं। अफसोस, सार्फिन से पूरी कीमत वसूल की जा रही है। गौहर एजाज का अवैध लगारी से तमाम 106 IPPs का डेटा सामने लाने का मुतालबा। वजीर तवानाई अवैध लगारी ने गौहर एजाज की मालूमात को गलत करार दे दिया। कहा, आप बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं। बिजली की कीमत कैपेसिटी सरचार्ज, फ्यूल कॉस्ट, ट्रांसमिशन चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस में तकसीम होती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे की बिजली बंदिश। सरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके मुतासिर। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद में 10 घंटे की लोड शेडिंग। लियारी, बल्दिया टाउन, उरंगी टाउन, कुरंगी और लांढी में 12 से 14 घंटे की बिजली बंदिश। बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट से तजावुज कर गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली की तलब और रस में फर्क नहीं। MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा, पावर सेक्टर का मसला किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। पाकिस्तान के पावर सेक्टर का कर्जा 2.6 ट्रिलियन है। घरों को बिजली नहीं मिल रही मगर बिल आ रहे हैं। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ बिजली का मसला बढ़ता जा रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए 1400 अरब रुपए रखे गए मगर IPPs को देने के लिए 1700 अरब रुपए रखे गए। ये मैनेजमेंट नहीं चल सकती। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ 26 जुलाई को धरने का ऐलान। लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत रात को कीमतें बढ़ाती है, फिर दिन को झूठ बोल बोल कर महंगाई कम होने के दावे करती है। बिजली चोरी और मुफ्तखोरी की आदत पड़ चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ा दी गईं। हुकूमत ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान की आबादी 2050 तक दुगनी होने का खदशा। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने मरदमशुमारी पर फाइंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी। कुल आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार रिकॉर्ड। कराची की आबादी 1 करोड़ 88 लाख 60 हजार। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी 61% रिकॉर्ड। 2 करोड़ 53 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर।